विपक्ष के तमाम नेताओं को आज हिरासत में लिया गया और उसके बाद में अब आप हंगामा देखिए किस कदर बढ़ गया है। इस वक्त में ये मंदिर मार्ग थाने के गेट बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद सोनिया गांधी वो पहुंच गई है और सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने में है और इसी थाने में पिछले 3 घंटे के करीब से प्रियंका गांधी वो हैं और उनके अलावा विपक्ष के बाकी जो तमाम नेता हैं जिसमें राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, उनको छत्रसाल स्टेडियम में मॉडल टाउन थाने में वहां उनको ले जाया गया है। यहाँ ये है 20 किलोमीटर का अंतर है और इस वक्त में दिल्ली की सड़कें वो तकरीबन जाम जैसी जो है दिखाई दे रही है। बहुत भारी भीड़ है और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वो यहाँ पर थाने के बाहर घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोनिया गांधी अभी अंदर गई हैं। सोनिया गांधी जी अंदर गई हैं और बड़ी मुश्किल से जाने दिया है। एक माँ अपनी बेटी से भी नहीं मिलती, ऐसी सरकार ही आ गई है। सोनिया गांधी कोई आम आदमी तो है नहीं, बीमार है, तकलीफ में है, 8 घंटा उनको खड़ा होना पड़ा है और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला है। मोदी जी कुछ तो शर्म करो, आज देश किस हालात में ला दिया है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और मैं तो बधाई देता हूँ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। लेकिन सोनिया गांधी आज यहाँ थाने में पहुंची है, उधर राहुल और अखिलेश थाने में है, तो थानों में अब विपक्ष रहेगा। भाई पूरा इंदिरा गांधी थाने में रही, नेहरू जी हम डरने वाले नहीं है। ये मोदी जी की गलतफहमी है, पूरे थाने भर देंगे। अभी पूरे देश से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चे सबके होते हैं। निकलता हुआ दिखाई बिल्कुल खून निकला, बिल्कुल उठा के डाला गाड़ी के अंदर। मैं बिल्कुल मौजूद था, मेरे को बिल्कुल मैं भी गिरफ्तार करा हूँ, कहने की समझते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, एक कहावत हरियाणा में, सांप को नहीं सांप की माँ को मारो। धर्मेंद्र प्रधान तो कभी इस्तीफा देते थे, मोदी जी नहीं ले रहे हैं। अहंकार रावण का भी अच्छा था। आज किसान, महिला, मजदूर, स्टूडेंट, विद्यार्थी, हर आदमी रोड पर है, हर आदमी गलत है। एक ये चोर ठीक है, कहना कि मैं समझता हूँ हालात बस से बदतर है। बधाई हो राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को कि आज उन्होंने मोदी के घर को घेरा। ये बहुत देर पहले करना चाहिए था। अब देखिए मोदी जी कैसे डरेगा और रिजाइन भी लेगा और खुद भी घबराहट में सरकार अपनी तफरी। बाइक और स्कूटर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ। ड्यूटी करके? कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक क्या है? मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं भाजपा का विरोधी हूँ, क्योंकि भाजपा वालों ने संविधान विरोधी काम किया है। छात्रों पर इन्होंने लाठियां चार्ज करवाई है और कितने हजारों छात्रों के सिर में डंडे मारा, पैर टूट गए। इस भाजपा सरकार को, ये संविधान विरोधी सरकार है। अगर भारत के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे तो भारत के लोग भी लाठियां चलाने जानते हैं। इस तानाशाही सरकार को, इस तानाशाही आप लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे? अभी देखिए ये एक शुरुआत है, जब तक ये सरकार झुक नहीं जाती। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी उठने वाले नहीं थे, जबरदस्ती उठा के गाड़ियों में घेरा है। यहाँ भी बैठेंगे, पूरा देश आ जाएगा, कहने के धरना चलेगा, पूरा धरना चलेगा। हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है, क्योंकि मामला बच्चों को लेके होगा, भारत के भविष्य को लेके होगा। कितनी बर्बरता से मारा है। प्रधानमंत्री जी शर्म करो, कल पार्लियामेंट से भागे हो, अब आपको पीएम हाउस से भी भागना पड़ेगा। देश की सरकार, ये अनपढ़ लोगों की सरकार है। ये छात्र के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौखट तक पहुंचा और उसके बाद में थाने में पहुंच गया है। विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब मोदी डर चुका है। अब वो तानाशाही दिखाकर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब विपक्ष डरने वाली नहीं है। अब विपक्ष के साथ अब जनता और देश की आवाम और देश के युवा साथ में उतर चुके हैं। और मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देश की लोकतंत्र व्यवस्था को, कितने डंडन की बात, कितनी पुलिस होगी, उससे ज्यादा हमारे देश में युवा है। हिंदुस्तान की दिल्ली में भी हाल कर देंगे, हर जगह हाल यही होगा। जब तक हमें सही सुविधा, सही शिक्षा और सही हेल्थ सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक यही चलता रहेगा और सरकार को गिराने का काम करेंगे। तो देखिए इस वक्त में जो अपडेट आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। करीब 6:30 बजे उठाया गया वहां से, जिसमें राहुल गांधी का नाम है, प्रियंका गांधी का नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी हिरासत में लिए गए हैं, ये अपडेट है। और उनके साथ में अखिलेश यादव, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। यहाँ इस वक्त में जहां हमारी मौजूदगी है, प्रियंका गांधी यहाँ पर है, सोनिया गांधी अभी अभी मिलने के लिए पहुंची है। छत्रसाल स्टेडियम में राहुल गांधी और अखिलेश वहां पर है। 3 घंटे जो है सरकार के चौखट पर यानी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर लगातार धरना चलता रहा। 2 बार बातचीत की कोशिश भी की गई, ये सरकार का कहना है, लेकिन उसके बाद में सैकड़ों की तादाद में, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वो पहुंचे और उसके बाद में हिरासत में ले लिया गया। और ये तस्वीर जो है उसके बाद में निकल करके सामने आ रही है।
ये पूरा मामला जो है वो शुरू होता है कल जब संसद घेराव की कॉल दी गई थी, और संसद घेराव की जब कॉल दी गई तो उस वक्त में हजारों की तादाद में युवा वो सड़कों पर थे और उन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चलाए गए। और ऐसे में उसको लेकर के राहुल गांधी की तरफ से आज संसद में भी बोलने की कोशिश हुई, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन शाम होते होते सरकार को शायद अंदाजा नहीं था कि पहली बार ऐसा होगा कि विपक्ष चौखट पर आकर के बैठ जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष के तमाम नेता वो जाकर के बैठ गए और उसके बाद में 3 घंटे तक वहां पर नारेबाजी होती रही। प्रियंका गांधी वो भी नारे लगाती हुई जो दिखाई दी, तमाम नेता वो नारे लगाते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद में राहुल गांधी वो जमीन पर जो है वो लेट गए राहुल गांधी, और फिर उनकी तस्वीर वायरल हुई जिसमें नाक से खून निकलता हुआ दिखाई दिया राहुल गांधी के। और कई पुलिस वाले वो राहुल गांधी को पकड़ करके और उसके बाद में उन्होंने बस में बैठाया गया। ये तस्वीर राहुल गांधी को इस तरीके से सड़क पर लेटे हुए और उसके बाद में नाक से खून निकलते हुए और उसके बाद बस में बैठाने की, और राहुल और अखिलेश वो दोनों जो है वो इस वक्त में छत्रसाल स्टेडियम में है। तो इसका क्या मैसेज होगा, किस तरीके से इसको लेकर के लोगों के बीच में रिएक्शंस निकल करके सामने आएंगे, वो उस बात का इंतजार है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है वो लोगों की नाराजगी या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो राहुल और प्रियंका को जो है वो यहाँ पर लाया गया है। राहुल और प्रियंका माफ कीजिए, राहुल वहां है, प्रियंका को यहाँ लाया गया है। और सोनिया गांधी वो खुद यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे और कांग्रेस के कई बड़े नेता वो इस वक्त में यहाँ मौजूद है। यहाँ लगातार नारेबाजी हो रही है और ये तस्वीर जिस तरीके से निकल करके सामने आ रही है, अपने आप में नरेंद्र मोदी सरकार उस पर इसका क्या असर होगा, लोगों में किस तरीके का आक्रोश वो है और कांग्रेस इसको कहां तक लेकर के जाएगी। यहाँ कितने बजे आप लोग पहुंचे? यहाँ मुझे 1 घंटा हुआ है तकरीबन आए हुए। मेरे को टीवी से पता चला कि जी प्रियंका गांधी और राहुल जी धरने पर बैठे और उनको यहाँ पर लाया गया है, तो हम आए हैं। पहले हम जंतर मंतर पे थे, जैसे पता चला राहुल जी जो है पीएम हाउस पे धरने पे बैठे हैं, उसके बाद पता चला इधर आए, तो हम यहाँ जो है इधर यहाँ पर मंदिर मार्ग थाने पर पहुंचे हैं। इसका क्या असर होगा? अभी प्रियंका गांधी से मिलने के लिए सोनिया गांधी खुद आई है वो यहाँ पे। असर ये होगा कि कल जैसे मारपीट हुई है बच्चों के साथ और उनको लग गया कि हम लोग जो है यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, और सारे बच्चे और लोग उनके पेरेंट्स और जनता बच्चों के साथ में अपना जो नीट वाला जो मामला है उनपे साथ में है, तो ये उनको दिख गया है कि सारी पब्लिक एकजुट हो रही है। ये इस वक्त में जो है वो यहाँ का माहौल है। काफी देर से इस यहाँ पर नारेबाजी फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से कोई बातचीत या फिलहाल प्रियंका गांधी को छोड़ने की कोई बात यहाँ पर जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और कब तक यहाँ जो है वो प्रोटेस्ट चलता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी के 1 महीने से हम वहीं थे। अच्छा, तो यहाँ जो है वो अब विपक्ष के तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इनका सर तानाशाह सरकार हो चुकी है। कल 1 महीने से हम वहां बैठे थे, लाठीचार्ज हुई जब भी हम वहीं थे। उन्होंने पूरे देश को बर्बाद करने में लगे पड़े सर। ये क्या असर होगा इसका? विपक्ष के नेताओं को भी अब हिरासत में लिया गया, कल लाठियां चली हैं, आंसू गैस के गोले चले हैं। चले सर, मेरे सामने चले, हमने लाठियां खाई थी। वहाँ पे हमारे सारे यार दोस्त थे जो धरने पे बैठे हुए थे 1 महीने से, 25-25 दिन से, उन्होंने लाठियां खाई है। ये तानाशाह सरकार है, ये तानाशाह करना चाहती है। ये सारी विपक्ष के नेता वगैरह को सबको काबू करना चाहती है सरकार। ये चाहती है कि सिर्फ हमारी सरकार रहे और किसी की ना रहे। ये फिलहाल यहाँ की स्थिति है। और देखिए लगातार कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का या आम लोगों का यहाँ पर जो है पहुंचना जारी है। और हर कोई जो है वो यहाँ से जो निकल रहा है वो यही पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग क्यों हैं। और क्योंकि इस तरीके से आमतौर पर नहीं देखा गया है कि इतने बड़े नेताओं को या सांसदों को इस तरीके से इतनी देर तक धरने पर बैठने की वजह से पुलिस हिरासत में रखा जाए। होता है 15 मिनट के लिए, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। और वो भी जो पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें करीब 300 सांसदों को हिरासत में लिया गया था, वो वोट चोरी को लेकर के जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं को और उनके साथ में विपक्ष के सांसदों को करीब जो है वो 300 सांसद उसमें कहे जाते हैं कि हिरासत में लिए गए थे। तो ऐसे में वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ही सब थे, दिन का समय था। लेकिन अब अलग अलग थानों में सबको रखा गया है, कब तक रखा जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल ये
मंदिर मार्ग थाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी वो भी अंदर गई है और अभी तक वो बाहर नहीं आई है, और ऐसे में लगातार लोगों का यहाँ पर पहुंचना वो जारी है और लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें मंदिर मार्ग थाने की जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार गेट के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता वो जमे हुए हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए जरा। तो लगातार यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता वो नारेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इंतजार इस बात का है कि कब प्रियंका गांधी को यहाँ से वो छोड़ा जाता है। बहरहाल सोनिया गांधी वो भी अंदर हैं और विपक्ष के नेताओं को लगातार इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग थानों में इस वक्त में हिरासत में रखा गया है और कब इनको छोड़ा जाता है इस बात का इंतजार है। शेयर कीजिए इस खबर को। लगातार हम यहाँ पर डटे हुए हैं और कोशिश करेंगे आपको छत्रसाल स्टेडियम की भी तस्वीरें दिखाएं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इसका क्या असर होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।